नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे आप HP 1005 में आपका अगर नो कार्टिज इशू आ रहा है तो कैसे उसको आप रिपेयर करेंगे। तो दोस्तों, मैंने पिछले शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखाया था कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो चलिए फिर से आपको दिखा रहे थे। तो चलिए प्रिंटर को ऑन कर लेते और आपको फाइनली दिखा रहे थे कि इसमें कौन सा प्रॉब्लम आ रहा है। तो दोस्तों, नया कार्टिज लगाने से भी मतलब यहाँ पे नो कार्टिज का प्रॉब्लम आ रहा है। तो कई बार ऐसा भी आ रहा है, मतलब कार्टिज तो दिखा रहा है, रेडी दिखा रहा है, लेकिन जब भी कोई प्रिंट या स्कैन वगैरह करने जा रहा हूँ तो फटक से यहाँ पे नो कार्टिज का इशू दिखा रहा है। तो कैसे हम इसको रिपेयर करेंगे, कैसे इसका सॉल्यूशन पा सकते हैं, वही हम स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को दिखाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कार्टिज लगा हुआ है। तो कार्टिज लगा हुआ है लेकिन यहाँ पे नो कार्टिज का इशू दिखा रहा है। तो चलिए आपको दिखाए थे स्क्रीन में। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं नो प्रिंट कार्टिज बोल के यहाँ पे मतलब आपको शो कर रहा है। देखिए, नो प्रिंट कार्टिज। तो कई बार रेडी भी दिखा रहा है लेकिन काम नहीं हो रहा है दोस्तों। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे पा सकते हैं, वही हम इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहे हैं। तो वीडियो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे निवेदन है, आप अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और साइड में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको दबा के रखिए, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो अपलोड करता ही रहता हूँ, आपको समय पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ अभी। तो देखिए, एट फर्स्ट हम क्या करेंगे, एट फर्स्ट हम पीछे का जो सेक्शन है, पीछे का जो सेंसर होता है कार्टिज का, यहाँ पे सेंसर होता है, उस सेंसर को देखेंगे कि उसमें कोई खराबी है कि नहीं। अगर उसमें नहीं है तो सेंसर का इशू हो सकता है, और अंदर का जो पिन वगैरह होता है तो उसका इशू हो सकता है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, अंदर तो नहीं खोलेंगे, पीछे का ये वाला सेक्शन खोलेंगे और देखेंगे यहाँ पे जो सेंसर लगा हुआ है वो सेंसर ठीक ठाक से मतलब सेट है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पे स्क्रू को खोल लेते हैं। दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा। स्टेप बाय स्टेप करना है, ऐसा नहीं कि ये वाला सेक्शन खोलने से हो जाएगा, नहीं भी हो सकता है। तो पूरा वीडियो देखना जरूरी है, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा। इस सेक्शन को दोस्तों हम लोगों को खोलना है। और दोस्तों, कोई भी मतलब प्रिंटर, कंप्यूटर, कोई भी मतलब पार्ट्स को चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि कौन सा पार्ट्स में एक्चुअली प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम आपको अगर पकड़ में आ गया तो उसका सॉल्यूशन भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम आपको आना चाहिए, प्रॉब्लम पकड़ में आना चाहिए, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। तो देखिए, बहुत ही आसानी से आप इसको खोल सकते हैं। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो सेंसर होता है, यहाँ पे ये वाला सेंसर है, देखिए काम नहीं कर रहा है ठीक ठाक से। इसको हम लोगों को देखना पड़ेगा कि कहाँ पे खराबी है। तो पहले कार्टिज को निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, कार्टिज निकल चुका है और अभी हम देखेंगे इस सेंसर का मतलब खराबी कहाँ पे है।
आपको अगर पता नहीं चल रहा है कि कैसे लगा हुआ है, कैसे सेंसर रहता है, तो दूसरा कोई आपके पास अगर प्रिंटर होगा तो वहाँ से देख के आप ये वाला काम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है मतलब हर चीज़ हर बंदे को पता हो। तो देखिए ये वाला जो सेंसर है ना, ये ऐसे रहना चाहिए। जब भी कार्टिज यहाँ पे इंस्टॉल होगा तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये वाला नहीं हो रहा है। इसके वजह से ही मतलब ये वाला काम नहीं कर रहा है ये वाला। तो यहाँ पे एक स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग का पता नहीं स्प्रिंग कहाँ पे चला गया, स्प्रिंग के वजह से ही हो रहा है, तो करीब से देखना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, आप लोगों को दिख रहा है तो हाँ ठीक है। मुझे तो लगता है दोस्तों ये वाला स्प्रिंग का प्रॉब्लम है, तो चलिए इसको खोल के देखते हैं, नहीं तो पता नहीं चलेगा। देखिए दोस्तों, स्प्रिंग जो है यहाँ पे खुल चुका है, मतलब ये वाला जो स्प्रिंग है देखिए, ये यहाँ पे खुल चुका है। इसलिए मतलब ठीक ठाक से ये वाला काम नहीं कर रहा है, मतलब अप एंड डाउन नहीं हो रहा है। ये ऑटोमेटिक अप एंड डाउन होना चाहिए, तो इसके वजह से मेनली हो रहा है। तो इसको हम सही से मतलब इंस्टॉल कर देंगे और देखेंगे। मतलब ये वाला जो स्प्रिंग है दोस्तों, ये वाला यहाँ पे जो स्प्रिंग आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए। तो इसके वजह से ही हो रहा है। तो इसको हम सही से लगा देंगे और फिर एक बार ट्राई करके देखेंगे। तो चलिए इसको लगा देते हैं यहाँ पे। तो देखिए ऐसे रहना चाहिए स्प्रिंग। और अभी हम क्या करेंगे, धीरे से इसको ध्यान से करना है दोस्तों, नहीं तो टूट गया तो सेंसर टूट गया तो आपका पूरा प्रिंटर ख़राब हो जाएगा।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अभी ठीक ठाक से लग चुका है। यहाँ पे स्प्रिंग आपको दिख रहा है, पहले दिखाई नहीं दे रहा था, मतलब ये निकल गया था। तो मैंने अभी क्या किया, वो वाला ठीक ठाक से लगा दिया। यहाँ पे भी स्प्रिंग दिख रहा है और यहाँ पे भी स्प्रिंग दिख रहा है। तो अभी देखिए, अभी जो है ये पूरी तरीके से मतलब ठीक ठाक चल रहा है। तो अभी ये वाला कार्ट्रिज लगने से ऐसा होगा, ऐसा मतलब सेंसर काम करेगा। और आई होप मतलब कार्ट्रिज यहाँ पे नो कार्ट्रिज नहीं दिखाएगा। तो चलिए एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं। इसको बाद में लगाएंगे, अगर कुछ भी खराबी हुआ मतलब ठीक नहीं हुआ तो फिर से हम इसको देख सके। तो इसको चलिए कार्ट्रिज लगा देते हैं। और अभी इसको ऑन करके देखते हैं कि प्रॉब्लम ठीक हुआ कि नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको दिखाए थे लाइव प्रूफ करके, मैंने आप लोगों को दिखाया। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेडी दिखा रहा है। तो अभी रेडी दिखाने से भी मतलब कई कई बार ऐसा होता है, प्रिंट आउट निकालने के वक्त वो फिर से नो कार्ट्रिज दिखा देता है। तो हम क्या करेंगे, एक जेरोक्स करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे, लाइव प्रूफ करके दिखाएंगे दोस्तों। देखिए, मैंने एक सफ़ेद पेज ले लिया, देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने ट्रे के ऊपर रख दिया और कुछ भी यहाँ पे स्कैन करेंगे। कुछ तो फिलहाल नहीं है, हम देते हैं कुछ। देखिए, यहाँ पे छोटा सा एक कागज़ का टुकड़ा है। चलिए इसी को स्कैन कर लेते हैं। तो इसके ऊपर स्कैनिंग रखते हैं और चलिए स्कैन करते हैं और देखते हैं स्कैनिंग करके मतलब कंप्लीट आपका प्रिंट आउट निकल रहा है कि नहीं। तो देखिए, पेपर जा चुका है। और दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं मतलब लाइव प्रूफ मैंने करके आप लोगों को दिखाया कि छोटे से एक प्रॉब्लम से पूरा प्रिंटर जो है वो ऑफ पड़ा हुआ था। तो सेंसर का फंडा है आपका। अगर मतलब ऐसा भी नहीं है कि कार्ट्रिज का प्रॉब्लम भी हो सकता है, कई बार ऐसा भी होता है कार्ट्रिज का प्रॉब्लम होता है। तो पहले एक बार आप कार्ट्रिज चेक करके देख लीजिएगा। आपका अगर कार्ट्रिज चेंज करके हो जाता है तो बढ़िया है, नहीं तो आपको सिंपली क्या करना है, पीछे का सेक्शन खोलना है और जैसे मैंने आपको दिखाया सेंसर को देखना है कि सेंसर ठीक ठाक से मतलब इंस्टॉल है कि नहीं। अगर नहीं है, आपके पास अगर दूसरा सेम प्रिंटर पड़ा हुआ है तो वहाँ से आप देख करके मतलब सही कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर एक लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों का सर्विस सेंटर है। तो कोई भी प्रिंटर, कंप्यूटर, लैपटॉप कोई भी कुछ आता है तो आप लोगों से शेयर करके ही काम करते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, हम लोगों का काम भी बन जाता है और आप लोगों को मतलब हेल्प भी हो जाता है। मतलब आप लोगों को वीडियो शेयर भी कर देते हैं और आपका अगर सेम प्रॉब्लम रहता है तो आप देख के मतलब उसको ठीक कर सकते हैं। तो हम लोगों का लाइव प्रूफ करके हम लोग दिखाते हैं ज़्यादातर। तो कई बार ऐसा भी होता है मतलब सही हो नहीं पाता है, तो वो वाला वीडियो भी मैंने यूट्यूब में डाल देता हूँ। क्योंकि हम लोग जो करते हैं ऑर्गेनिक करते हैं, लाइव प्रूफ करते हैं और इसको ठीक करते हैं। तो होता है तो ठीक है, मैक्सिमम टाइम हो जाता है। आप लोगों का दुआ है। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर एक लाइक कर देना, तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप लोगों के सब्सक्राइब और लाइक से हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।